बच्चों, हिंदी पाठमाला में आज हम पढ़ेंगे क्यों आते हैं भूकंप। ये कोई पाठ नहीं है, सिर्फ पढ़ने के लिए है। ये लिखा है ना, केवल पढ़ने के लिए। तो हम जानेंगे कि भूकंप क्यों आते हैं। ये देखिए, ये चित्र में दिखाया भूकंप आया है तो ये मकान गिर रहे हैं, लोग भाग रहे हैं। ऐसी स्थिति आती है जब भूकंप आता है। तो आप इस पाठ के जरिए हम जानेंगे कि कैसे भूकंप आते हैं और क्यों आते हैं और इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए, कुछ समय पहले दिल्ली के आसपास भूकंप के झटके महसूस किए गए। सभी मकान, दुकान, टावर आदि हिल उठे। घड़ियां चलते चलते बंद हो गईं। बर्तन, तस्वीरें, किताबें आदि सामान अपने स्थानों से गिर पड़े। लोग भय के मारे अपने घरों से बाहर आ गए और देखने लगे कि क्या बात है। आप भी सोचते होंगे कि आखिर इन झटकों के पीछे क्या रहस्य है। देखो बच्चों, किसी समय हमारी पृथ्वी सूर्य के समान ही आग का एक गोला थी। धीरे धीरे पृथ्वी का ऊपरी भाग ठंडा होता गया, जिस पर पेड़ पौधे उग आए और मनुष्य रहने लगे। किंतु इसके अंदर का भाग आज तक गर्म और पिघले हुए रूप में है। जब कभी धरती के अंदर दरारों से होकर यह पिघला हुआ पदार्थ बाहर आने की कोशिश करता है तो धरती हिल उठती है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? भूकंप या भूचाल कहते हैं। ये जो धरती हिलती है, क्यों हिलती है, ये आपने पढ़ा ना कि जब कभी धरती के अंदर दरारों से होकर यह पिघला हुआ पदार्थ बाहर आने की कोशिश करता है। अंदर धरती के नीचे बहुत गर्म है, तो जब दरारें पड़ी रहती धरती में, उसके नीचे से वो बाहर आने की कोशिश करता है तो धरती क्या होती है? हिल जाती है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। भूकंप आ गया, भूचाल आ गया, ये कहते हैं। भूकंप से धरती पर बहुत नुकसान होता है। नदियों के स्थान पर पहाड़ और पर्वतों के स्थान पर झीलें बन जाती हैं। बड़े बड़े शहर क्षण भर में बच्चों के खिलौनों की तरह नष्ट हो जाते हैं। ऐसे समय में बेचारे मनुष्यों और पशु पक्षियों के जीवन का कोई ठिकाना नहीं रहता। कभी कभी वर्षा का पानी धरती की दरारों में होकर अंदर पहुंच जाता है, जो गर्म होकर भाप के रूप में बाहर निकलना चाहता है। ऐसी हालत में भी धरती डोल जाती है। कभी कभी धरती का गर्म और पिघला हुआ पदार्थ, जिसे लावा कहते हैं, बड़े वेग के साथ ऊपर आता है। वेग मतलब तेजी से ऊपर आता है और किसी पहाड़ को फोड़कर बाहर निकल जाता है। ऐसे पहाड़ को हम क्या कहते हैं? ज्वालामुखी कहते हैं। कैसे ज्वालामुखी आता है? धरती का गर्म और पिघला हुआ पदार्थ जब बहुत जो लावा जिसे कहते हैं हम लोग, तेजी से ऊपर आता है, तो ये कोई जहाँ से नीचे से ऊपर आता है ना, तो कोई जिस जगह पे आता है वो जगह फोड़ कर ऊपर निकल आता है। पहाड़ के अंदर से निकलता है ये, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ज्वालामुखी कहते हैं। जापान में कई ज्वालामुखी पर्वत हैं। भूकंप से जहाँ कई नुकसान होते हैं, वहाँ कुछ लाभ भी होते हैं। भूकंप आने से धरती में कई बदलाव होते हैं, जिससे अनेक धातुएं एवं खनिज पदार्थ बाहर निकल आते हैं। ज्वालामुखियों का लावा धरती को बहुत उपजाऊ बना देता है। अब देखिए, अपन को ज्वालामुखी से बताया कैसे बाहर आता है, और फिर इससे क्या नुकसान तो होता है, लेकिन लाभ भी होता है। लाभ क्या क्या होता है कि अंदर से अपन को धातुएं मिलती हैं। जैसे धातु में लोहा, सोना, तांबा, ये सब कुछ धातुएं अंदर से इसके जरिए, भूकंप के जरिए बाहर आ जाती हैं। जो बहुत अंदर रहती हैं उससे बाहर निकल जाती हैं। और खनिज पदार्थ भी मिलते हैं अपन को। तो ज्वालामुखी के कारण ये बाहर निकल आते हैं। ज्वालामुखियों का लावा धरती को बहुत उपजाऊ भी बना देता है। ये भी फायदा होता है ज्वालामुखी से कि जहाँ पर वो ज्वालामुखी आता है उसके आसपास की धरती क्या हो जाती है? उपजाऊ हो जाती है।
भूकंप आने पर घर के बाहर निकल जाना चाहिए या दीवार से सटकर खड़े हो जाना चाहिए। ऊपर की मंजिलों पर रहने वालों को सीढ़ियों से नीचे आना चाहिए, लिफ्ट से नहीं। अब देखिए भूकंप आता है तो ये सब नुकसान होते हैं, फ़ायदे होते हैं, और फिर इससे बचने के लिए ये देखिए यहाँ पे बता रहे हैं, ये बचने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए कि दीवार से सटकर खड़े हो जाओ या ऊपर की मंजिलों में रहते हैं उनको नीचे आने के लिए लिफ्ट से नहीं आना चाहिए, सीढ़ी से उतर के आना चाहिए, लिफ्ट में खतरा हो सकता है। तो ये सब अपने उससे बचने के लिए कर सकते। घर के बाहर निकल आए, घर जैसे भूकंप का झटका लगता है तो तुरंत बाहर निकल आना चाहिए, और पॉसिबल है तो बाहर आओ, नहीं जगह है बाहर आने की तो दीवार से सटकर खड़े हो जाओ, और ये सीढ़ी जो ऊपर है तो वो जल्दी से सीढ़ी से नीचे उतर के बाहर भागें। और ये देखिए भूकंप से नुकसान हुआ, ये मकान गिरे और ये नुकसान हुआ आदमी लोग को, तो इसको ले जाना है हॉस्पिटल, ये सब पिक्चर में दिखाया गया आपको। तो ऐसी स्थिति आती है जब भूकंप आता है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।